हाय दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो कि इस बीमारी से इंडिया में काफ़ी लोग पीड़ित हैं। इस बीमारी से एक समय मैं भी ग्रसित था और काफ़ी लंबे समय तक मैंने इस बीमारी से सफ़र किया है। और इस बीमारी से मैं पूर्णतः निकल कर सऊदी अरब आ चुका हूँ कमाने के लिए। ड्राइविंग के लिए आया हूँ, ये मेरी ड्यूटी है। और आप लोगों को बता दूं, मैं आईबीएस जैसी बीमारी से निकलना बहुत आसान है। वही है ना, जो फंस गया उसके लिए बहुत ही समस्या का कारण है, जो निकल गया उसके लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। देखो, आज की युग की बात करें तो खान पियन का आपको ध्यान देना होगा। आपका खाना, रहन सहन, आपकी दिनचर्या, आपको बहुत ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको चेंजिंग लानी होगी उनमें। अगर आप चेंजिंग लाओगे तभी आपको सफलता मिलेगी। अगर जैसे एक आम इंसान जीता है, अगर वैसे आप सोच रहे हैं कि हम वैसे जीना स्टार्ट कर दें, तो अभी मुश्किल है आपके लिए, अभी मुश्किल है। हाँ, वो जैसे आम इंसान जी रहे हैं वैसे तुम भी जियोगे, जैसे वो जी रहे हैं वैसे तुम भी जियोगे। लेकिन अगर आपको आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी समस्या अगर हो गई है, इस बीमारी ने घेर रखा है, तो स्वाभाविक सी बात है, आपको चेंजिंग लाना होगा अपने लाइफ में। और चेंजिंग मतलब कैसा चेंजिंग, मतलब समझ रहे हो हमारी बात। चेंजिंग मतलब आप जैसे सोने का, खाने का, रहने का, काम करने का, हर चीज़ का टाइमिंग सेट करना होगा आपको। आपको टाइमिंग एक सेट करना होगा कि मुझे 9 बजे सोना है, ठीक है। उठने का नहीं, कोई बात नहीं है, आप उठिए चाहे जितने बजे, ठीक है। लेकिन आप सो रहे हैं 2 बजे, उठ रहे हैं 5 बजे, 7 बजे, तो उससे आईबीएस और आपको घेरता चला जाएगा। आईबीएस आपके पीछे लग जाएगा हाथ धो के। आप पहले सोने के रोटेशन को सेट करिए। और खाने में आप ट्रीटमेंट हम बता देंगे, आप उस ट्रीटमेंट का प्रयोग करिए। आयुर्वेदिक, एलोपैथिक दोनों बताएंगे। और बताएंगे टाइमिंग, क्या टाइमिंग से किसको खाना है, किसको किस समय लेना है, किसको किस समय नहीं लेना है। तो उस हिसाब से आप लेना स्टार्ट कर दीजिएगा। असर 20 से 22 दिन में असर आना स्टार्ट हो जाएगा। और हम आपको बता दें, अगर आप 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 2 साल, 3 साल से परेशान हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, आप परेशान हैं तो आपने काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया होगा और काफ़ी इलाज कराया होगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि मेरी दवा खाने से आज खाएं और कल आराम मिलना स्टार्ट हो जाए, तो भाई साहब माफ़ी है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कोई परमात्मा नहीं हूँ कि आज तुमको दवा दे दूँ और कल तुम सही हो जाओ। और मैं तुमको बता दूँ, उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी करना होगा। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको आईबीएस नहीं छोड़ेगी। आज सही करेगी, 15 दिन सही लगेगा, ऐसा लगेगा 15 दिन बिल्कुल मस्त हैं हम, और 15 दिन बाद फिर आपको वही वही आपकी सिचुएशन हो जाएगी। फिर वही समस्या तैयार हो जाएगी, जो पेट में गुड़गुड़, भारीपन रहना, पेट साफ न होना, पेट में दर्द होना, म्यूकस आना और खट्टी डकारें आना, माइंड में तनाव रहना, चिंता, तनाव, डिप्रेशन, और नींद ना आना, सपने तरह तरह के आना रातों में, ठीक है। जीभ में सफ़ेद परत जम जाना, और पेट में गैस बनना, और इसी तरह की काफ़ी समस्याएं आ जाती हैं इंसान के जीवन में। तो ये एक समस्या तो है ही है, मैं आपको बता दूं, ये एक समस्या तो है ही है फिलहाल। और जो भुक्तभोगी रहा होगा, इस पल से निकला होगा, उससे ज़्यादा इसको किसी ने भांपा नहीं होगा। डॉक्टर क्या क्या है, वो तो उसके पास जाओगे 500 फीस ले लेगा, बोलेगा
ठीक है, जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सही हो जाओगे। अगर हम सही हो जाते तो डॉक्टर साहब आपके पास क्यों आते? हमारा कहने का मतलब है, इन डॉक्टरों के पास आपका इलाज है ही नहीं। आप चाहे जितना कोशिश कर लो, इन डॉक्टरों के पास आपको इलाज नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने बहुत परिश्रम और तप किया है इस बीमारी के चलते, और इंडिया में बहुत वक्त हमने बर्बाद किया है। और वक्त बर्बाद करके हमने, अब सोचो हमने क्या हासिल किया, हमने क्या पाया। लेकिन बीमारी ऐसी होती है, इंसान का जो वक्त पूरा बर्बाद कर देती है। आपके जीवन में जो खुशियाँ, आपको किसी के साथ उठना बैठना रहना, और ये सब आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, आपको समस्या का कारण बन सकता है। अच्छा दोस्तों, एक बात ये है कि मैं कैमरे पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, मैं इधर उधर देखना पड़ता है, क्योंकि मैं गाड़ी तो अपनी लगा दिया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है ना, कौन कहाँ से आ रहा है, कौन जा रहा है, तो ये सब देखना पड़ता है। शीशा में देखते हैं, पीछे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो ये भाई इंडिया तो है नहीं, बिंदास लगा दिया, बैठ गए, जो कर रहे हैं करने दो। तो ये यार सऊदी अरब है, यहाँ पे कानून बहुत सख्त हैं, ठीक है। यहाँ के कानून इतने सख्त हैं, शायद क्या बताऊँ यार, आप लोग सब जान ही जाओगे, कोशिश करो जान जाओ, ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ के कानून बहुत सख्त हैं। तो ऐसे में आप बेफिक्र होके इलाज लीजिए, आप सही हो जाओगे। और व्हाट्सअप ईमो पर हमसे बात हो पाएगी। और ऐसे मेरे पास अभी कांटेक्ट नंबर नहीं है, अभी मैंने लिया भी नहीं है कोई कांटेक्ट नंबर, मतलब अभी है एक छोटा फ़ोन है, मैडम ने दिया तो उसी से, वो पर्सनल उनके लिए है, वो फ़ोन करती मैं जाता हूँ, बस इतना ही है। तो ऐसे में आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप ईमो पे बात कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी समस्याएं हों हमसे व्हाट्सएप पे शेयर करिए। वॉइस रिकॉर्डिंग ढील लीजिए आप, वॉइस रिकॉर्डिंग आप छोड़ दीजिए, मैं सुन लूँगा, मैं जवाब दे दूँगा। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि मैं आपका फ़ोन उठा सकूँ, आपसे बात कर सकूँ, क्योंकि 2.5 घंटे का डिफरेंस है यहाँ से वहाँ, ठीक है। यहाँ अगर 12 बज रहा है तो इंडिया में 2:30 बजेगा, ठीक है। 2.5 घंटा का डिफरेंस है। और मेरी ड्यूटी रहती है सुबह 10 से, शाम को कोई टाइम नहीं है, 5 भी बन जाता है, 4 भी बज जाता है, 3 भी बज जाता है, 1:30 भी बज जाता है, मतलब कोई टाइमिंग नहीं है कितने बजे मैं घर लौट के जाऊँ, कोई टाइमिंग नहीं है, ठीक। लेकिन 5 बजे के अंदर अंदर चला जाता हूँ। तो जब 5 बजे जाऊँगा तो इंडिया में 7, साढ़े सात बज जाएगा, 7:30 बज जाएगा, और यहाँ पे 5 बजा है। तो मैं जाऊँगा, खाना वाना बनाऊँगा, तो सब सिस्टम से खाना वाना बनाऊँगा, उसके बाद आप लोगों के मैसेज देखूँगा, उसके बाद आपको जवाब दूँगा, ठीक है। तब तक आप लेट हो जाएगी, तब तक आप लोग सो जाओगे। तो यही सब होता है। तो कोई बात नहीं, आपका हम आप लोगों को जवाब देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इस बीमारी से ग्रसित लोग बहुत लाचार और बेबस हो जाते हैं। इंसान का जीवन त्राही त्राही हो जाता है, वो किसी योग्य नहीं बचता है, वो सोचता मैं करूं तो क्या करूं। तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है, यहाँ भी ठंडी पड़ रही है यार, ठीक है, इंडिया में भी पड़ रही है। तो ऐसे में आपको ध्यान देना होगा। देखो यूट्यूब पे बहुत सारे लुटेरे हैं, उनसे बचो, ठीक है। जैसे एक हो गया विजय सैनी, मैं तो उसका जिक्र हमेशा करूँगा, सबसे बड़ा लुटेरा है, ठीक है। तो उससे बच के रहो, और अपने हिसाब से देख लो, जो जो IBS से निकला हो उसी से बात करो, फर्जी और किसी से बात ना करो बिना वजह के, ठीक है। अब कौन किस पीड़ा से गुजरा हो, किस समस्या से गुजरा हो, पता नहीं। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग दवाई दे रहे हैं, तो सबसे बच के रहिए, ठीक है। फिर दोस्तों